Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I am going to start chapter 3 linear equation in two variables exercise 3.2. I hope you like my videos, so don't forget to like, share and subscribe. Now question 5th, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. इसमें क्या गिवन है, लेंथ हमारी 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से और इसका पैरामीटर कितना है 36 मीटर. हमें डायमेंशंस निकालनी है, लेंथ और विड्थ निकालनी है हमें इसमें. तो हम यहाँ पे लेट द लेंथ बी x मीटर मान लेते हैं. ठीक है, इसी तरीके से विड्थ मान लेते हैं, इसकी विड्थ भी y मीटर है ये हमारा, जो इसकी यूनिट है वो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसने क्या दिया, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल का पैरामीटर अगर हम निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है 2. अगर एक्स वाई की फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं तो x प्लस वाई ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ये होता है पैरामीटर. ठीक है, तो इसने क्या दिया हुआ है, हाफ द पैरामीटर का हाफ, यानी कि जो पैरामीटर हमें गिवन है 2x प्लस वाई, ये इसका मुझे क्या कराना है, हाफ कराना है और जो कि किसके इक्वल है पैरामीटर 36 के इक्वल है. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 आया हमारा. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. अब हमने लेंथ कितनी ली है, x ली है, और इक्वल्स टू विड्थ कितनी ली है, y. अब ज़्यादा कौन सी चीज़ है, लेंथ ज़्यादा है ना, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है. अगर लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है यानी कि x की वैल्यू 4 मीटर ज़्यादा आनी चाहिए, तो y के अंदर मैं ऐड कराऊंगी तभी तो x की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना. मान लो सपोज करो y की वैल्यू 2 है तो x की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी. 2 + 4 6. तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, y के अंदर आपको ऐड कराना है. लेंथ इसने 4. अब ये मत करना कि x + 4 करा दोगे, अगर x + 4 कराओगे तो विड्थ हमारी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो आपको कराना है x इक्वल्स टू y + 4 बिकॉज इट इज गिवन दैट हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर. लेंथ हमारी ज़्यादा है तो लेंथ की वैल्यू तो यहीं से आएगी ना जब इधर पुट कराओगे, तो इसीलिए आप इसमें कराओगे y + 4. या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए लेंथ तो 4 मीटर ज़्यादा दे ही रखी है, तो इन दोनों को इक्वल आप कब रख सकते हो, जब विड्थ के अंदर 4 प्लस कराओ. दूसरे सेंस में आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो. ठीक है, दिस इज द सेकेंड वे. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, x - y इक्वल्स टू 4. ये सेकेंड ले लेते हैं. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करा देते हैं. आगे डिफरेंट मेथड है सॉल्व कराने के, बट स्टिल मैं अभी बता देती हूँ. x + y इक्वल्स टू 36 है. यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो. इसे मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ. x की वैल्यू कितनी है, 4 + y. ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, ये मैं इसके अंदर पुट करा देती हूँ इस वाली इक्वेशन में. ठीक है, तो इसमें अगर मैं पुट कराऊंगी x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 4 + y इक्वल्स टू 36. ठीक है, y + y कितना होगा, 2y होगा, y² नहीं होगा, y² इंटू में होता है, y + y कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे 2y. तो 36 - 4 दैट इज 32. y इक्वल्स टू 16. y की वैल्यू आई हमारी 16. जब x की भी निकाल लेते हैं, इसमें पुट करा देते हैं. 16 इसमें पुट कराया, 36 - 16 y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, दैट इज इक्वल्स टू 20. y 20 आ गया. सॉरी, ये मैंने गड़बड़ कर दिया है. यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट कराई थी, तो ये x है. ठीक है, ये x है. 16 + x 10. x की वैल्यू कितनी है 20. y इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 20 और x 20 आ गया, मीन्स x 20 y 16. अब यहाँ देखो, चेक भी कर सकते हो आप. इसने बोला था हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर. लेंथ हमारी क्या है, ज़्यादा है विड्थ के कंपैरिजन में. तो ये 16 आ रही है, 20 आ रही है, तो 4 ज़्यादा है ना. इनको प्लस कराओगे तो 36 भी आ रहा है. तो इट मीन्स आप ऐसे चेक भी कर सकते हो हमारा सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट है.
ठीक है, तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair is so formed. अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, और हमें गिवन इक्वेशन क्या है, ये है 2x plus 3y minus 8 equals to 0. तो यहाँ पे a1 कितना है, 2 है, और b1 कितना है, 3 है. मुझे सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो सेकेंड इक्वेशन मुझे इस तरीके से फॉर्म करनी है कि मेरे दोनों इक्वल ना आए. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मान लो 4 ले देती हूँ, 4x लिख देती हूँ, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 by 2 आ गया. और इधर भी मैं 4y लिख देती हूँ, 4y कुछ भी लिख दो, -7 लिख दो इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें तो इंटरसेक्टिंग लाइन का केस तो बस यही होता है, इंटरसेक्टिंग का आगे वाला देखना ही नहीं है, वो इक्वल हो ना हो. ठीक है, तो 3 by 4 आ जाएगा ये, तो 1 by 2 और 3 by 4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2. तो इंटरसेक्टिंग लाइन का केस आ गया, तो सेकेंड इक्वेशन मेरी इस वाले केस में ये फॉर्म करेगी. ठीक है, इसी तरीके से आपको पैरेलल लाइंस का देखना है. पैरेलल लाइन का केस क्या था मेरा, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 by c2. तो अगेन हम चेक करते हैं, 2x plus 3y minus 8 ये है. तो इस केस में मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे को सेम लेके आना है ना, तो यहाँ पे अगर मैं 4 ले देती हूँ, 2 और 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4x मैंने लिया. और फिर मैं ले देती हूँ, मेरा सेम आना चाहिए, फर्स्ट वाला सेम आना चाहिए ना, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 6 ले देती हूँ, यानी कि प्लस 6y, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. ठीक है, और यहाँ पे ये नॉट इक्वल आना चाहिए, तो कुछ भी ले दो, -7 ही ले देती हूँ अगेन. ठीक है, तो ये आ गया -8 by -7, नॉट इक्वल्स टू आ गया -8 by -7. ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल लाइन की इक्वेशन सेकेंड वाली आ गई है. ठीक है, इसी तरीके से कोइंसिडेंट लाइन का है. कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है, हमारा सारे इक्वल होने चाहिए, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2. अब इस केस में भी देख लेते हैं, यहाँ क्या था हमारा, 2x plus 3y minus 8 equals to 0. सारे इक्वल आने चाहिए, तो 4 अगेन 4 यही सेम ले देती हूँ मैं, तो ये आ गया मेरा 4x, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 6y, और माइनस का ही साइन लगाती हूँ ताकि कैंसिल हो जाए, -8 2 ज़ा 16 ना, तो यहाँ पे मैं 16 ले देती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 by 4, 3 by 6 एंड -8 by -16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. सभी इक्वल हैं, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2. तो कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगा हमारा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऐसे करना है. आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज रख सकते हो जो कि डिवाइड हो जाए आराम से. Question 7th, draw the graphs of equation x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. सबसे पहले हमें इसके x माइनस वाई प्लस 1 के इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इनके पॉइंट्स निकालने हैं. तो अगेन वैसे ही जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे. तो इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँगी, तो ये मेरा x प्लस 1, वाई इस साइड लेके जाऊँगी, प्लस की हो जाएगी y. तो y आ गया हमारा x प्लस 1. तो टेबल बनाएंगे हम x एंड y, या तो x की वैल्यू पुट करा लो या y की वैल्यू पुट करा लो. तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करा रही हूँ, तो x की वैल्यू पहले 0 पुट कराते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा हमारा 0 प्लस 1 इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 1. y की वैल्यू आई हमारी 1. ठीक है, इसी तरीके से 1 पुट करा लेते हैं, इसी के अंदर 1 पुट कराएंगे, x 1 पुट कराएंगे, तो ये हमारा आएगा 1 प्लस 1 y इक्वल्स टू 2. तो x की वैल्यू जब हमने 1 पुट कराई तो y की वैल्यू आई हमारी 2. x की वैल्यू -1 पुट कराई मैंने,
x की वैल्यू -1 + 1 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू आ रही है 0। तो ये हमारे इस वाले इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकाल लेंगे। 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2y इक्वल्स टू +12 and -3x। नाउ y इक्वल्स टू 12 - 3x डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू हमारी आ गई। इसका भी टेबल ऐसे ही बना लेंगे जैसे हमने पिछले इक्वेशन सॉल्व कराई है, x एंड y। तो x की वैल्यू पुट कराएंगे हम, यहाँ पे 0 पुट करा लेते हैं पहले। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पुट कराए तो y आया हमारा, ये 0 जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 12/2, 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू 0 पुट कराने पे y की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, फिर हम x की वैल्यू पुट कराते हैं, 1 पुट करा लेते हैं। x की वैल्यू 1 पुट कराऊंगी तो 3 × 1 = 3, 12 - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 - 3 मीन्स 9। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा 9 आ रहा है, 2 से डिवाइड कराऊंगी यानी कि 4.5 आएगा। वैसे तो मैं लगा सकती हूँ 4.5 भी कर सकती हूँ, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 2 पुट करा लेते हैं। ठीक है, 2 पुट कराते तो 3 × 2 = 6, 12 - 6, तो रिजल्ट आएगा 6 और डिवाइडेड बाई 2, 2 3 = 6। तो जब मैंने 2 पुट कराया तो y की वैल्यू आई 3। ठीक है, अब हम x की वैल्यू देखो 3 पुट कराते हैं तो 3 3 = 9, 12 - 9, 3 आएगा, 3/2 आ जाएगा। तो हमें होल नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 पुट कराते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 4 पुट कराते हैं तो y की देखते हैं कितनी आती है, 12 - 4, 3 4 = 12 एंड 2। तो 12 - 12 हो गया, 3 4 = 12, इट इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जब मैंने 4 पुट कराया तो वैल्यू आई 0। अब इसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है हमारी 0, y 1, x 0 एंड y 1। तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया, ये पॉइंट आया हमारा 0 और 1। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा 1 एंड 2। x की वैल्यू 1, y इज 2। सेकेंड पॉइंट ये है हमारा 1 एंड 2। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा -1 एंड 0। -1, x इज -1 एंड y इज, x इज -1 एंड y इज 0। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, -1 एंड 0। करेक्ट, ये 3 पॉइंट आ गए हमारे इस वाली लाइन की। तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, x - y + 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के लिए हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। x की वैल्यू है 0 एंड y इज 6। x इज 0 एंड y इज 6। x 0 यहाँ होगा, y 6 यहाँ। ठीक है, 0 एंड 6। फिर हमारा 2 and 3, 2 and 3, x is 2 and y is 3, this point. And third point is 4 and 0. x is 4 and y is 0. तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। नाउ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी सेकेंड लाइन, सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ट्रायंगुलर रीजन को हमें शेड करना था, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो अब हमारा ट्रायंगुलर रीजन कौन सा बन रहा है, यहाँ पे ये वाला फॉर्म कर रहा है। इन पॉइंट्स को मिला के, इन दोनों पॉइंट्स को, हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, है ना। तो ये वाला रीजन हमारा आ गया, इस रीजन को हम शेड कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।